कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम होम मेकर्स की आदत होती है कि अपने किचन को हमेशा क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। आपने देखा होगा हर घर में वॉशरूम बहुत सारे होते हैं और बेडरूम्स भी बहुत सारे होते हैं, बट किचन एक होता है, जैसे हमारा हार्ट एक होता है। दिस इज़ वाई किचन इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होम। तो उसी हार्ट को, उसी किचन को एकदम क्लीन, हाइजीनिक, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपके लिए कुछ डेली हैबिट्स लेकर आई हूँ, कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें आप फॉलो करेंगे। और हो भी सकता है कि आप उनको ऑलरेडी फॉलो करते हो, या फिर ऐसे भी हो सकता हो कि आपको ये सारी टिप्स पता हो, हैबिट्स पता हो, लेकिन आप इनको फॉलो करना भूल जाते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम वही देखते हैं। और इस वीडियो से पहले भी मैंने अपने चैनल पर किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस शेयर करी हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एयर फ्रायर का तो हम सबको ही पता है कि एयर फ्रायर के थ्रू हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मील्स मिलती हैं। पर घर में अगर आपके छोटे बच्चे हों या ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स और अगर मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही हों, तो फ्राइड फूड की जगह अगर आप एयर फ्राई में खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हेल्दी तो है एटलीस्ट। पर ये देखिए क्या हाल होता है एयर फ्रायर का। तो इसको पहले तो सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी वार्म वाटर, और वार्म वाटर के साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी विनेगर, एंड थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो विनेगर है वो डिओडराइज करेगा, और जो फूड इसके अंदर अटक जाता है, फंस जाता है, उसको भी वो लूज़ आउट करेगा, तो फिर हमें क्लीनिंग में ईजी होगा। और इसको अब आपको रखना है फॉर एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और 15 to 20 मिनट्स के बाद हम इसे क्लीन करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयरिंग होती है, कोटिंग होती है, वो नहीं हटनी चाहिए। तो बहुत ही संभलते हुए हल्के हाथों से इसको हम क्लीन कर देंगे। और ये जो इसका दूसरा पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, इसे भी मैं क्लीन कर दूँगी, और इसे भी मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से क्लीन करूँगी। और फिर इसको क्लीन करने के बाद हम इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। तो इसके ये दोनों पार्ट्स क्लीन हो गए हैं, और अभी हम इसको डायरेक्टली एयर फ्रायर के अंदर नहीं लगाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से वाइप करेंगे, कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और अच्छे से इसके दोनों पार्ट्स ड्राई कर लें, और उसके बाद ही हम इसको एयर फ्रायर के अंदर फिक्स कर देंगे। और मैं इसका ये अंदर का भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर भी गिर जाते हैं। और तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ड्राई कर ली हैं, वाइप कर दी हैं, अच्छे से पूरी तरह ड्राई हो चुकी है। अब इसको हम एयर फ्रायर के अंदर फिक्स कर सकते हैं। अगर आप गीले-गीले में ही फिक्स कर देंगे ना, तो रस्ट लगने के चांसेस रहते हैं। अब एयर फ्रायर को ऐसे जल्दी-जल्दी डीपली क्लीन करने की नौबत ना आए, उसके लिए आप एक तो लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर आप ये वाला पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोवेव प्रूफ भी होता है। इसको आप जो आपका इसका एयर फ्रायर का साइज़ है उसके हिसाब से कट कर लें पहले तो, और फिर इसके ऊपर रख कर आप अपनी जो कुकिंग है वो तब करें। इससे जो क्या होगा, जब भी हम इसके अंदर डालकर कुछ कुक करेंगे, तो जो फूड पार्टिकल है वो इसी पेपर के ऊपर गिरेगा, और अगर आप लाइनर लगाएंगे तो लाइनर के ऊपर गिरेगा। और जो भी ऑयल होता है, वैसे तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ऑयल भी आपका इसके अंदर एयर फ्रायर के नीचे आ जाएगा, फिर क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे अभी मुझे लगा। अगर आप ये लाइनर्स और ये पेपर लगाएंगे तो जो ऑयल है ना वो ये अपने अंदर ले लेगा पूरा, तो जो आपको इतनी मेहनत लगती है एयर फ्रायर क्लीन करने में वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो एक हैबिट है अपने किचन को क्लीन और एकदम हाइजीनिक रखने की, उसके लिए आपको अपना फ्रिज भी एकदम क्लीन और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रिज में जितने भी सॉसेस वगैरह इतने सारे रखे रहते हैं, आप बीच बीच में ना उनको चेक करते रहें कि कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं हो गए। इवन जो लेफ्ट ओवर फूड भी होता है उसे भी बीच बीच में चेक करते रहें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, फ्रिज में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो रखे रखे ख़राब हो रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई, इन्हें मैं निकाल दूँगी, और बाकी जो सही हैं उन्हें मैं रख लूँगी। और सिर्फ फ्रिज ही नहीं, आप अपनी जो पेंट्री है उसे भी चेक करें, कि उसमें भी कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं अंदर अंदर, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, और वो ख़राब चीज़ें जो होती हैं हमारे किचन का स्पेस भी ले रही होती हैं। और ये भी होता है कि गलती से कहीं हम जो एक्सपायर्ड चीज़ है वो हम यूज़ ना कर लें, तो वो हमारी हेल्थ इशू भी आ सकता है कोई। कई बार जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो एकदम सील गए होते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी बीच बीच में चेक करते रहें। और ये कोकोनट जो है ये भी काफ़ी अंदर था, ये जब आया था ये तभी ख़राब था कोकोनट, और इसको मुझे रिटर्न कराना था, लेकिन मैं रिटर्न कराना भूल गई, ये और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसे भी मैं बाहर निकालूंगी।
कई बार ये चिप्स के पैकेट रखे होते हैं घर में और पूरे ख़त्म नहीं होते और ये कुछ टाइम बाद ना सील जाते हैं, इनकी जो फ्रेशनेस है वो चली जाती है और फिर बाद में इनको कोई नहीं खाता। और नेक्स्ट ये है कि जब भी आप रीफिलिंग करें तो डायरेक्टली आप ना न्यू पैकेट खोल के अपनी कंटेनर के अंदर फिल ना कर दें। पहले जो भी रिमेनिंग पहले का जो सामान है आपका कंटेनर के अंदर, उसे पहले किसी भी बर्तन में बाहर निकाल लें, उसके बाद आप न्यू पैकेट उसके अंदर रीफ़िल करें। और अगर ग्लास कंटेनर के अंदर कर रहे हैं तो पहले ग्लास कंटेनर के नीचे कुछ रख दें, जिससे कि ग्लास कंटेनर आपका फिसले नहीं और उसके टूटने के चांसेस ना हो। तो अभी जो मैंने फ्रेश पैकेट खोला है चने का, पहले मैं वो भरूँगी इसके अंदर और बाद में जो पहले के चने थे वो भर दूँगी इसके ऊपर। इससे ये होगा, जो पुराने वाले चने थे उन्हें मैं पहले यूज़ करूँगी। और हमेशा तेज़पत्ता डालकर रखें, इससे जो भी कीड़ा वगैरह होता है वो आपकी दाल, छोले, चने वगैरह में कभी भी नहीं लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने ना डिश वॉशिंग ग्लव्स ज़रूर लें, क्योंकि उससे आपके हाथ जो हैं एकदम सेफ़ रहते हैं। आपको दिन में कितने सारे बर्तन वॉश करने होते हैं, उसकी वजह से ना हाथ बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब होते चले जाते हैं। तो एक तो ये हमारे हाथ ख़राब होने से तो हमें प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन ये जो ग्लव्स है ना आपको ऐसे ही नहीं रखने हैं, इनको भी अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इनका भी ये इतने सारे बर्तन वॉश करते हैं तो इनका वॉश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार फूड पार्टिकल्स इस पे लगे रह जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। इनको वॉश करने के बाद धूप में हैंग कर दें, पर मैं अभी घर के अंदर ही हैंग कर रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। अगर आपके घर में बालकनी है तो बालकनी में भी हैंग कर दें धूप के अंदर। और जो हमारे वुडन स्पून्स होते हैं उनसे, जिनसे हम बहुत सारी कुकिंग करते हैं, जो भी हमारे वुडन यूटेंसिल्स हैं जितने भी, उन्हें भी टाइम टू टाइम हमें डीप क्लीन करते रहना चाहिए। डेली तो हम उनको वॉश करते ही हैं कुकिंग के बाद नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड और पानी से, लेकिन मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग कर देनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वार्म वाटर और विनेगर। आप बॉइलिंग वाटर में मत डालिए, क्योंकि बॉइलिंग वाटर से ना वुडन स्पून्स में क्रैक्स आते हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है। तो जो विनेगर है वो सारा वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा और जितना भी ऑर्डर है वो रिमूव कर देगा और जितनी भी डर्ट ग्रीजीनेस है वो सारी भी वुडन स्पून्स में से रिमूव हो जाएगी। तो आपको इनको सोक करना है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स के बाद आप इसको नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड से और नॉर्मल पानी से वॉश करके हम इसको सुखा देंगे। और ये जो पानी जिसमें हमने इसको सोक करके रखा था वो किसी और चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता, तो हमें उसे फेंकना ही पड़ेगा। अगर यूज़ हो सकता तो मैं उसे यूज़ कर लेती। और यहाँ पर स्पून्स को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इनको टॉवल से ड्राई कर दूँगी अच्छे से। और जब एक बार ये ड्राई हो जाएंगे तो हम इसमें अपना नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो रब कर देंगे। इससे ना जो हमारे वुडन स्पून्स हैं उनकी में एक शाइन रहती है और जो उनकी लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होती है। इवन आप अपने चॉपिंग बोर्ड पर जो भी वुडन आपके पास हैं बर्तन, आप उन पर ऐसे ऑयल रब कर सकते हैं। ज़्यादातर हम सबके घरों में माइक्रोवेव के ऊपर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ होता है और जब वो इकट्ठा होता चला जाता है तो बहुत ज़्यादा अनटाइडी लुक देता है। तो इसके लिए हम एक बास्केट लेंगे और बास्केट के अंदर हम ये सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर कर इसको अच्छे से माइक्रोवेव पर रख देंगे, क्योंकि एक एक सामान हटाकर जब हम माइक्रोवेव की क्लीनिंग करते हैं उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम जाता है और जब माइक्रोवेव में कुछ सामान गर्म करना हो तब भी सारा सामान हटाना होता है। तो इससे जो हमारा टाइम भी बचेगा और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा हमारा ये कॉर्नर। मोस्टली हम सबके घरों में ऐसा तो ज़रूरी होता है, अचार यूज़ किया उसके बाद जो उसमें स्पून यूज़ किया था हमने वो हम उसके लिड के ऊपर रख देंगे। और अगर हम बटर यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से हमने बटर लगाया, जिस भी चीज़ पे हमें लगाना है बटर लगाकर उस बटर का जो नाइफ़ है वो भी हम उसके लिड के ऊपर रख देंगे। और जो सॉस की बॉटल होती है उसके ऊपर भी काफ़ी सारा सॉस लगा रहता है और हम इसको बिना क्लीन करे ही बंद करके रख देते हैं। तो ऐसे तो आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इन चीज़ों पे ऐसे डस्ट एक्यूमुलेट होती है और अनहाइजीनिक हो जाती हैं सारी चीज़ें। अचार, बटर, जैम, इन सब के जो भी स्पून और नाइफ़ यूज़ करते हैं उनको हमेशा एक प्लेट के ऊपर रखें और अगर लिड्स के ऊपर कोई डर्ट है तो उसको उसी टाइम आप क्लीन कर दें। और जो सॉस की बॉटल पे सॉस लगा रह जाता है उसको हमेशा किसी भी पेपर से या टिश्यू से आप अच्छे से वाइप कर कर ही क्लोज़ कर कर रखें। नेक्स्ट जो हमारे कुक टॉप के ऊपर वाली कैबिनेट्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्रीसी हो जाती है, क्योंकि कुकिंग के टाइम पे ऑयल उन पर जा रहा होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है विनेगर और ऑलिव ऑयल, इक्वल क्वांटिटी में लिया है और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लिया है मैंने। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको हम इससे क्लीन करेंगे। तो जो ऑलिव ऑयल है वो हमारी वुड के अंदर एक शाइन लेकर आता है और जो वुड है उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब इसको क्लीन करने के बाद आप इसको 15 टू 20 मिनट्स इसके ऊपर लगा रहने दें और फिर जब 15-20 मिनट के बाद आप इसको
किसी कपड़े की हेल्प से या पेपर से इसको वाइप कर दें और जितनी भी ग्रीसीनेस होगी वो सारी चली जाएगी। और उसके बाद पेपर या कपड़ा जो भी आप ले रहे हो उस पे थोड़ा-सा टैल्कम पाउडर डालें और टैल्कम पाउडर डालने के बाद भी हम एक बार इस वुड को क्लीन कर देंगे, जो कि अगर थोड़ा बहुत ऑयल रह भी गया है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ग्रीज़ीनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी कैबिनेट्स की। ये वाली टिप आप ज़रूर यूज़ करें। डस्टबिन को हमेशा सेपरेट करके रखें, जो गार्बेज है वो एक के अंदर डालें और जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उसको दूसरे में डालें। इसके थ्रू आप अपने किचन का हाइजीन तो मेंटेन करेंगे ही और साथ-साथ प्लैनेट को भी सेव करेंगे। तो ये तो आप ज़रूर काम करें। बहुत सारी जगहों पर तो ये मैंडेटरी हो चुका है। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो ज़्यादातर होता क्या है, जो पानी होता है वो आ जाता है बाहर की साइड और फिर ना नीचे चला जाता है काउंटर टॉप से पूरा, और फिर बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है सब कुछ और हमारा काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी पुरानी टॉवल ले लीजिए और यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा दीजिए पूरे में, जहाँ पर पानी आता है वहाँ तक। और फिर इससे ये होगा कि जो टॉवल है, जब आप बर्तन वॉश करेंगे तो टॉवल पानी जो है अपने अंदर सोख कर लेगी और आपके कपड़े वगैरह भी गीले नहीं होंगे। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होंगे। नेक्स्ट, अपनी कुकिंग को ईज़ी बनाने के लिए अपने जो काउंटर टॉप है उसको आप हमेशा क्लीन करके रखिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हार्श केमिकल्स या फिर कोई डीआईवाई से ही अपने काउंटर टॉप क्लीन करेंगे। आप सिर्फ एक नॉर्मल वाटर से भी ना अपना काउंटर टॉप क्लीन रख सकते हैं। काउंटर टॉप क्लीन रखेंगे तो आपकी कुकिंग फास्ट होगी और आपका मन भी लगेगा किचन के अंदर। और मैंने ये देखा है कि जितना किचन काउंटर टॉप आपका क्लीन रहेगा ना, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ही, और जो आपकी किचन लाइफ है वो ईज़ी रहेगी। और जितना क्लटर्ड किचन रहता है उतनी ज़्यादा टेंशन रहती है। और जो ये हमारे मसाले रिफ़िल करने के बाद जो पैकेट्स में रह जाते हैं, अगर इन्हें हम डायरेक्टली कैबिनेट के अंदर रखेंगे तो ये कभी भी ठीक से नहीं रहेंगे। हम एक निकालेंगे, बाकी डब्बे गिर जाएंगे, और रोज़ाना इतना टाइम किसके पास होता है कि इनको सेट कर कर रखें। तो उसके लिए आप इसको एक बास्केट के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर कर रख सकते हैं। तो ये अगर हम इसको बास्केट के अंदर रखेंगे तो जो हमारी कैबिनेट है वो खुद भी ऑर्गेनाइज़ लगेगी और हमारे लिए भी ईज़ी रहेगा। बास्केट में सारे पैकेट्स रखने के बाद कैबिनेट भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लग रही है और टाइडी लग रही है। पहले क्लटर्ड सी लग रही थी एकदम। और जो भी हमारे ये कंटेनर्स होते हैं इनको हमेशा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस डेली जब भी यूज़ करते हैं इनको हमेशा वाइप कर कर रख दें। मैं यहाँ पे किचन पेपर से इनको एक बार साफ़ करके रख दूँगी और कंटेनर्स को, तो इनकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिमिलरली जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं उन पर भी ना, जब ऑयल डालने के बाद काफ़ी सारा ऑयल ऊपर लगा रह जाता है, और उनको भी अगर हम वाइप कर दें हैंड टू हैंड तो हमारी ऑयल की बॉटल्स भी क्लीन ही रहती हैं। नहीं तो धीरे धीरे ये ऑयल करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरी बॉटल ऑयली ऑयली हो जाती है, हर बार आपका हाथ भी गंदा होता है काम करते टाइम। तो इससे अच्छा तो है कि इनको हैंड टू हैंड हम वाइप करके रख देंगे, तो ये भी हमेशा शाइन करती रहती हैं हमारी बॉटल्स। लास्ट टिप मैं आपको बोलूँगी कि सिंक को आप एटलीस्ट वीक में एक बार अच्छे से डीप क्लीन करें, क्योंकि उसका डीप क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली तो हम उसको क्लीन करते ही हैं डिश वॉश लिक्विड के साथ और नॉर्मल टैप वाटर के साथ, लेकिन एक बार वीक में एक बार हम डीप क्लीन कर लेंगे तो सही रहेगा। तो जो स्ट्रेनर है उनको भी अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लें और डिश वॉश लिक्विड से हम पहले सिंक को अच्छे से क्लीन कर देंगे। सिंक क्लीन करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा, पूरे में स्प्रेड कर देंगे बेकिंग सोडा, और जो ये ड्रेनेज है इसके अंदर भी डाल देंगे हम थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके अंदर विनेगर भी डाल देंगे और बाकी सारे सिंक के अंदर भी विनेगर हम डाल देंगे। और इसको हम रहने देंगे एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद हम इसको भी जो नॉर्मल पानी होता है उससे हम क्लीन कर देंगे, थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद क्लीन करेंगे। जो विनेगर है वो डिसइंफेक्टेंट और बैड ऑडर को भी रिमूव करेगा, और जो बेकिंग सोडा है वो जो ड्रेनेज है उसे पूरा खोल देगा, और जो आपका सिंक है एकदम शाइन करेगा और इंसेक्ट्स से भी फ्री रहेगा, कॉकरोचेस वगैरह से भी। और एंड में जिससे हमने स्क्रब से अपनी सिंक की क्लीनिंग करी है उस स्क्रब को आप डिस्कार्ड कर दें। तो आज की वीडियो में यही था, एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय। यूनिशे बाय। बाय। गुप्पू।